बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिसेप्टर एट द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उनकी फिर टाइप्स हैं दो तरह की। एक होते हैं आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स, दूसरे होते हैं मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर्स। ठीक है, जो आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स होते हैं जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ये आइन के मूवमेंट को अलाउ करेंगे। ठीक है, इनकी फिर दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं केटाइनिक रिसेप्टर्स, दूसरे होते हैं एनाइनिक रिसेप्टर्स। जो केटाइनिक रिसेप्टर्स होते हैं ये जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ये केटाइंस की मूवमेंट को अलाउ करते हैं, मोस्टली सोडियम इन्फ्लक्स करवाते हैं। ठीक है, लेकिन ये दूसरे पॉजिटिव जैसे कैल्शियम है, पोटाशियम है, उसकी मूवमेंट को भी अलाउ करते हैं। ये खुद क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, क्योंकि इन्होंने पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना है तो इनको खुद को क्या होना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वही फिनोमेना यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। और ये रिपेल करते हैं नेगेटिव आइंस को, जैसे क्लोराइड आइन है तो उसकी मूवमेंट को ये अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, आयनानिक रिसेप्टर्स की बात करते हैं। इन आयनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सेल्फ खुद क्या होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, क्योंकि इन्होंने एन आइन के मूवमेंट को अलाउ करना है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज जो आइंस होते हैं वो इस रिसेप्टर से पास करते हैं। ठीक है, अलाउ करते हैं पैसेज ऑफ एनाइंस लाइक क्लोराइड आइन, और ब्लॉक करते हैं सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेंगे। ठीक है, और दूसरा ये कि इनका साइज़ भी लार्ज होता है और ये हाइड्रेटेड होते हैं। अभी हम बात करते हैं कि आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स का जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही क्विक होता है, ये रैपिडली क्लोज और ओपन होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो एक्शन होता है इनका ये बहुत ही थोड़े ड्यूरेशन के लिए होता है। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस ख़त्म हो गया वैसे ही इनका एक्शन भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इनका ये जो चेंजेस करवाते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे वो बहुत ही ट्रांजिएंट होती हैं, रैपिड होती हैं और थोड़े ही लम्हे के लिए होती हैं। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस रिलीज़ हुआ, वो डिस्ट्रॉय हुआ, तो इनका एक्शन भी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ख़त्म हो जाता है, और ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म भी है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं ट्रांसमीटर्स जो होते हैं ना, एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं और इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर आएगा तो वो क्या करवाएगा, सोडियम इन्फ्लक्स करवाएगा ताकि मेम्ब्रेन को डीपोलराइज किया जा सके और एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया जा सके, और मोटर रिस्पॉन्सिव जो भी एक्टिविटी है उसको करवाया जा सके। ठीक है, और दूसरे होते हैं इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स। इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स वो होते हैं जो मेम्ब्रेन को हाइपर पोलराइजेशन की तरफ ले जाते हैं। कैसे, या तो वो पोटाशियम इन्फ्लक्स करवाएंगे, यानी कि पॉजिटिव जो आयंस होते हैं या चार्जेस होते हैं उनको सेल से बाहर निकालेंगे, या फिर वो सेल के अंदर नेगेटिविटी क्रिएट कर देंगे। कैसे, बाय क्लोराइड आइन इन्फ्लक्स। ठीक है, ये अब हम बात कर ली हमने। उसके अलावा बात करें मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर्स। मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर्स जो होते हैं जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को अल्टर करते हैं सेल की, और ये लॉन्ग टर्म या प्रोलॉन्ग चेंजेस ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी को हर वक्त रैपिड चेंज तो नहीं चाहिए ना, रैपिड एक्शंस तो नहीं चाहिए पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। जैसे कि मेमोरी का प्रोसेस होता है वहाँ पर हमें प्रोलॉन्ग्ड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर चेंजेस चाहिए। तो ये मोस्टली क्या होते हैं, इनकी फिर फर्दर टाइप्स होती हैं। मोस्ट कॉमन जो टाइप है इसकी वो है जी प्रोटीन कपर मैकेनिज़्म, और एक होता है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड सेकेंड मैसेंजर सिस्टम। ये भी एक्सप्लेन कर दूँ, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूँ क्या होता है हमारे पास। ये गाइडेंस की डायग्राम है, जैसे रिसेप्टर आया, जैसे ट्रांसमीटर सब्सटेंस आया, जो न्यूरो ट्रांसमीटर आया उसने बाइंड किया रिसेप्टर के साथ। ठीक है, इस जो रिसेप्टर होता है ना ये मेटाबोट्रॉपिक, इसकी एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होती है और एक इंट्रा सेलुलर डोमेन होती है। इंट्रा सेलुलर डोमेन के साथ बेसिकली रेस्टिंग स्टेट पे क्या जुड़ा हुआ होता है, अल्फ़ा, बीटा, गैमा और जीडीपी। अल्फ़ा यूनिट सब यूनिट के साथ क्या जुड़ा हुआ, जीडीपी। ये एक ट्राइमेरिक है, हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन है। जैसे ही सिग्नल आया अल्फ़ा सब यूनिट टूट जाएगा, जीडीपी भी ले जाएगा साथ में। ठीक है, और ये बाइंड कर जाएगा जीटीपी के साथ। फिर यही अल्फ़ा सब यूनिट और जीटीपी ये एक्टिवेट कर देते हैं एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को। वो क्या करवाता है, वो एटीपी को साइक्लिक ईएमपी में कन्वर्ट करवाएगा। ठीक है, ये जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करवाएगा। फिर ये फर्दर एक्शन क्या करवाता है, ये आयन चैनल्स की परमेबिलिटी को चेंज करेगा। ठीक है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा। दूसरा ये क्या करेगा, तीसरा काम क्या करेगा, ये एंजाइम्स जो होते हैं इंट्रासेलुलर उनको एक्टिवेट करवा देगा। ठीक है, फिर ये स्पेसिफिक सेलुलर केमिकल रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, और केमिकल एक्टिवेटर्स। ठीक है,
दूसरा ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा जीन ट्रांसक्रिप्शन को। जीन ट्रांसक्रिप्शन होगी तो प्रोटीन सिंथेसिस होगी और डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस होंगे। ठीक है, ये हो गया, एक्सप्लेन कर दिया मैंने। इसके बाद हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड सेकेंड मैसेंजर सिस्टम। जैसे ही रिसेप्टर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ, तो वो जो हमारी उसमें सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर है, उसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। तो वो फॉस्फोलिपिड्स टूटेंगे कैसे, फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम एक्टिवेट होगा, वो मोस्टली किसे तो ब्रेक डाउन करेगा, फॉस्फोटिडाइल इनोसिटोल बिसफॉस्फेट को। इसको तोड़ देगा दो प्रोडक्ट्स में। ठीक है, डैग में इसे डाईएसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं और दूसरा इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट में। फिर ये फर्दर क्या काम करते हैं, जो IP3 होता है ये क्या करता है, मोबिलाइज करता है कैल्शियम को फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल में पड़ा है वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ से कैल्शियम को मोबिलाइज करेगा, कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा और मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी और डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म होगी। ठीक है, फिर ये जो डैग है ये क्या करवाएगा, ये प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिवेट करवाएगा, प्रोटीन काइनेज C को स्पेशली। फिर ये क्या करवाएगा, जो प्रोटीन काइनेज C है ये हमारे बॉडी में डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं उनकी फॉस्फोराइलेशन करवाएगा और फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो डाईएसाइल ग्लिसरॉल है ये प्रिकर्सर है एराकिडोनिक एसिड का। ये एराकिडोनिक एसिड है बेसिकली, सॉरी, डाईएसाइल ग्लिसरॉल क्या है, एराकिडोनिक एसिड है। एराकिडोनिक एसिड क्या है, वो प्रिकर्सर है लोकल हार्मोन्स का एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। ठीक है, तो इस वाले भी उसमें काम है।